हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आर्य स्वागत कर रहा हूं सभी का अमृत वर्षा क्लासेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपके लिए कल की बोर्ड एग्जाम बहुत शानदार होने जा रही है, क्योंकि हमने 1 बाय 1 हर एक लेसन को आपको पूरा सही कराते आ रहा हूं और एग्जाम में आने वाले 19 क्वेश्चन को आपको तैयार करा रहा हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आपके श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा, जिसके लिए आप पढ़ने जा रहे हो अपना 9वां चैप्टर जीवन सूत्राणी का ससंदर्भ व्याख्या। देख सकते हैं बच्चों, तो फटाफट जितने लोग देख रहे हो जल्दी जल्दी आप बच्चे अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर जाओ, रुकना नहीं है। सारे दोस्तों के बीच आपका ये लिंक पहुंच जाए और सबकी आपकी दोस्तों की मदद हो जाए, उन्हें लगे कि यार मेरा दोस्त कितना अच्छा, अपने सर क्या जो है इतना अच्छा क्लास मेरे पास भी भेज दिया, मेरा भी नंबर ये अच्छा बनाना चाहता है। बिल्कुल, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए लाइक कर दे बच्चा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कब वीडियो आ जाए कब आ जाए आपके जाते जाते परीक्षा के पहले कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चा। बिल्कुल तैयार हो ना? कर रहे हो आप सभी? किताब लेके सामने बैठो, कॉपी लेके सामने बैठो, कलम लेके बैठो, लिखना भी है, प्रैक्टिस करना भी है। ठीक है, देखो यहां पे पहला श्लोक, तुरंत करो तुरंत सीखो। पहला मेरे प्यारे बच्चे श्लोक है जीवन सूत्राणी 9वां पाठम का। ठीक है, 9वां पाठ जीवन के सूत्र क्या है बच्चा? पहला यहां पर कह रहा है, पहले संदर्भ अगर हम इसका सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हमें तो भैया 6 नंबर कैसे लेने हैं, संदर्भ से, रेखांकित अंश की व्याख्या से नहीं, क्योंकि वो आपका हिंदी के खंड में आएगा। इस चीज की भूल आप मत करना कि वो हिंदी खंड होगा, इसमें बस आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने को आता है, यानी 5 नंबर। और आपका वही अगर हिंदी का गद्यांश रहता है तो 6 नंबर, पद्यांश रहता है तो 6 नंबर। अब आते हैं यहां पर आपसे, तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे इसके कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित यानी लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक जो होगा इस चैप्टर से जो भी आएगा, कहोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग यानी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है। ओके, पहले श्लोक की बात कर लेते हैं। देखिएगा, यह जो जीवन सूत्राणी है यह मेरे प्यारे बच्चों आपके यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों पर है। ठीक है, तालाब की वो कहानी, वो मायावी तालाब की कहानी, जहां यक्ष जो है युधिष्ठिर के चारों भाइयों के मूर्छित हो जाने पर युधिष्ठिर जब अपने भाइयों को जिंदा करने की बात करते हैं, तो यक्ष उनसे प्रश्न करता है कि अगर आप मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो आज आपके सारे भाइयों को मैं जीवित कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप भी आज ये पूरा तैयार कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे पूरे 80 से 90 की जो एक रेशियो है उसको एकदम कंप्लीटली पूरा करने वाले हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक मैं उनको तैयार करता जा रहा हूं। जब हर एक टॉपिक की जरूरत पड़ी पीयूष सर ने आपको तैयार कराया। पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको। पहला प्रश्न आपके सामने यक्ष के द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न का जवाब समझिएगा बच्चा। यक्ष ने पूछा है, यक्ष ने क्या पूछा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात होगी बच्चा, यक्ष द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला है यहां पर है। ठीक है, अब यक्ष ने पूछा है भैया, ध्यान देना, यक्ष ने पूछ रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि क्विंचिद गुरुतरम भूमे, कहा उन्होंने किंचिद गुरुतरे भूमे क्विंचिद उच्चतरम च खात। अब इससे मतलब क्विंचिद मतलब कि क्या है, गुरुतरम भारी, भूमे भूमि से भारी क्या है, गुरुतरम मतलब भारी, तो भूमि से भारी क्या है, आक्विसिद उच्चतरम च खात। ठीक है बच्चा, अब यहां खात का मतलब आकाश से है, तो आकाश से भी उच्चतरम यानी ऊंचा क्या है, भूमि से। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर आप बताओ कि भूमि से भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा क्या है। ठीक है, अब देखना किससे पूछ रहे, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं। तो क्विश्चिद, और यही नहीं पूछा, और अगला क्विश्चिद शीघ्रतम वातात और क्विश्चिद बहुतरम त्रिणात। समझिएगा, ठीक है, प्रश्न है यक्ष के क्या क्या, जवाब आएगा, अभी तो प्रश्न है चल रहे हैं।
फिर पूछा उन्होंने कि क्विसित क्या है शीघ्रतम तेज, वातात माने वायु से, वातात मतलब वायु से, गुरुतरम मतलब भारी, खात मतलब आकाश, ठीक है, उच्चतरम, तो यहां पूछा कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। फिर यहां पूछते हैं कि वायु से तेज क्या है, क्विसित बहुतरम त्रिणात, तिनकों से भी, ठीक है, अधिक क्या है, तिनके से भी अधिक क्या है, यानी तिनके से भी सूखा चीज क्या है। अब जवाब युधिष्ठिर का सुनना। तो इन श्लोकों के अर्थ को बच्चा आपको समझना, एक कहानी नहीं है बल्कि ये व्याख्या आपको लिखना है, ठीक है। आपसे प्रश्न उत्तर में पूछ सकता है क्या चीज उस ऊंचा है, तो अब इसका जवाब आएगा आपके पास जब अब युधिष्ठिर बोलने जा रहे हैं। कौन बोलने जा रहा है भैया? युधिष्ठिर बोलने जा रहे हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। ये प्रश्न को जवाब में आपको तब्दील करना है और ये जवाब आता है किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही प्रश्न युधिष्ठिर उत्तर के रूप में दे रहे हैं। प्रश्न का जवाब कहते हैं युधिष्ठिर कि माता गुरुतरा भूमे, मां जो है भूमि से भी भारी है, मां का जो स्थान है वो भूमि से भी काफी भारी है, ठीक है। अब फिर कहा कि खात पितो चित्र अस्थता, ठीक है, पिता जो है कहां किससे भी ऊंचा है बच्चा? पिता जो है आकाश से भी ऊंचे हैं, मां जो है भूमि से भारी है, आप पिता आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वतात, मन जो है वायु से तेज है। अगर हवा धीरे धीरे बनारस से दिल्ली पहुंचेगी तो हम यहाँ बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे, वाह इंडिया गेट है वहां पहुंच ले रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा मन क्या है? हवा से भी तेज है। पूछा था उन्होंने ना यक्ष ने कि हवा से भी तेज क्या है, तो मन है हमारा, ठीक है। चिंता बहुतरी तिड़ा, चिंता तिनकों से भी ज्यादा सूखा बना देती है हमें। चिंता कहते हैं ना, चिंता क्या है? एक चिता है, ठीक है। तो चिंता सूखे तिनकों से भी दुर्बल बनाने वाली वस्तु है, ठीक है बच्चा। आपको समझ में आ गया? तो अब आते हैं अगले पे बच्चा। अगले पे ध्यान देंगे, काफी हमें तेजी दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों, काफी तेजी दिखाना है, ध्यान रहे। अब हमारा 2 हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। यहां पूछा है तीसरा पर हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यक्ष ने फिर जवाब दिया है बच्चा, फिर यक्ष ने पूछा है किससे पूछा है? युधिष्ठिर से। यक्ष के ये प्रश्न है, यक्ष के ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा यक्ष ने कि क्विंसित प्रवसतो मित्रम, प्रवसतो मतलब प्रवासी, जो देश छोड़कर दूसरे देश में बसने गया है उसे हम प्रवासी कहते हैं। तो क्विंसित प्रवसतो मित्रम, एक प्रवासी व्यक्ति का मित्र कौन है? एक प्रवासी व्यक्ति का मित्र कौन है? किंस्मिन मित्रम गृहे सतः, गृह मतलब घर में, एक बाहर रहने वाले का मित्र कौन है और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? जवाब है, ठीक है, सुनना होगा आपको कि प्रवासी का मित्र कौन है और घर में रहने वाले का मित्र कौन है, ठीक है। और फिर पूछा, फिर तीसरा अगला प्रश्न है आतुरस्य च किम मित्रम, किस्मिन मित्रम मरिष्यतः। समझना, पहला जवाब पूछा था उन्होंने युधिष्ठिर से कि बताओ बाहर रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। फिर पूछा कि आतुरा मतलब रोगी, रोगी का मित्र कौन है, किस्मिन मित्र मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है। यहाँ दोस्तों को पूछा, 4 दोस्तों को पूछा भैया, बाहर यानी प्रवासियों का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। जवाब किसके द्वारा? आपके द्वारा आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये इनके मित्र हैं, ये इनके मित्र हैं, ये इनके मित्र। हम तो आपको आंसर बताने ही जा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, पढ़े हो बहुत, बहुत पढ़ लिए बच्चा, बहुत पढ़ लिए और काफ़ी शानदार पढ़ लिए, बहुत शानदार पढ़ लिए मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। युधिष्ठिर का जवाब सुनना, युधिष्ठिर का जवाब कितना प्यारा युधिष्ठिर जवाब देंगे
क्यों देंगे बच्चा, आपको भी पता है क्यों देंगे युधिष्ठिर जवाब प्यारा सा, क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर है बच्चा। वो कौन है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ठीक है। तो जवाब उनका बढ़िया वाला आना ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने जवाब दिया है कि सार्थः प्रवसतो मित्रम। याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर के लिए भी जवाब आएगा, प्रवसो क्विश्चित की जगह बस लगा देना है। तो सार्थः सहयात्रियों का समूह प्रवासी का मित्र है, यानी एक प्रवासी जो एक अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है, उसके जैसे ही जो लोग वहां पर हैं, यानी वो भी अपना देश छोड़ के वहां पर गए हैं, वही उनके क्या है, मित्र हैं, ठीक है। तो सहयात्री, सार्थः प्रवसतो मित्रम, सहयात्रियों का जो समूह है वो एक प्रवासी का मित्र है। भार्या मतलब पत्नी, मित्रम गृहे सतः, ठीक है, घर में रहने वाली जो पत्नी है वह मित्र है। यानी मित्र कौन है, घर में रहने वाली, तो आप कहोगे कि भार्या मित्रम गृहे सतः, ठीक है, घर में रहने वाली मित्र पत्नी है। आतुरस यानी रोगी का भीष्कम मित्रम, ठीक है, रोगी का मित्र भीष्कम यानी कि वैद्य, भीष्कम माने वैद्य। भाई रोगी का मित्र कौन है, डॉक्टर है भैया, ठीक है। और एक विद्यार्थी का मित्र उनके अध्यापक हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपकी परेशानी को आज दूर हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। आप तो अब एक रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यतम, एक मरने वाले का मित्र उसके द्वारा किया गया दान है, ठीक है ना। एक मरने वाले का मित्र कौन है, उसके द्वारा किया जाने वाला दान है। आगे आते हैं बच्चा लोगन, आगे आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। अब फिर यक्ष द्वारा पूछा गया प्रश्न है, समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। यक्ष ने फिर पूछा, अगला जवाब यक्ष का सुनिएगा। यक्ष ने पूछा, किंस्विन हो गया, क्विंचिद उप पदम धर्मम क्विंचिद देकम पदम यश। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, पदम यानी स्थान, धर्म का मुख्य स्थान क्या है और यश का मुख्य स्थान क्या। अब यहाँ स्थान की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पहले ऊंचे की बात हो गई, तेज की बात हो गई, फिर मित्र की बात होगी। अब यक्ष के प्रश्न युधिष्ठिर से क्या, किस चीज के पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है स्थान को लेकर कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है और क्विसिन देक पदम यश, और यश का मुख्य स्थान क्या है। और क्विचित देक पदम स्वयं, ठीक है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है भैया, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग कौन पाएगा। और क्विचित देक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान क्या है, चार स्थान। पहला धर्म का मुख्य स्थान क्या है, दूसरा यश का मुख्य स्थान क्या है, तीसरा स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, चौथा सुख का मुख्य स्थान कहाँ है। अब युधिष्ठिर कहेंगे, हमने तो ठान लिया है सबको सुख देने वाला, और ये जो हमारे यक्ष जी हैं हमसे ही पूछ रहे हैं, इतने से जवाब पूछेंगे तो हम पक्का अपने भाइयों को जिला जाएंगे, ठीक है। यक्ष जी के प्रश्नों का जवाब देखिएगा, कितना प्यारा जवाब देते हैं युधिष्ठिर। और ये आपका श्लोक है 2 लाइन का, आपको एग्जाम में संदर्भ लिख लिए 2 नंबर, 3 नंबर का हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिख देना, ठीक है। अब उस पर कहा, ध्यान दीजिएगा युधिष्ठिर क्या कहते हैं, इसी बात पे फोकस करते हैं। युधिष्ठिर ने क्या कहा है, देखिए बच्चा, युधिष्ठिर ने क्या कहा, ठीक है। अब कि दाच्यमेकम पदम धर्म, ठीक है, धर्म का मुख्य स्थान पूछा था ना, तो धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। क्या है बच्चा, उदारता। दानम एक पदम यश, और यश का मुख्य स्थान दान है। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, उदारता है, और आपका यश का मुख्य स्थान दान है। सत्यम में एक पदम स्वयं, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, जो सत्य बोलेगा स्वर्ग को पाएगा।
और शीलम एकम पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान शील है। यदि आपके अंदर आपका व्यवहार अच्छा, आपके अनुशील अच्छे हैं, तो वास्तव में मेरे प्यारे बच्चे आप सुखी रहोगे हमेशा। ठीक है, हम तो अपने विद्यार्थियों को चाहते हैं हमेशा सुखी रहें और खूब मेहनत से पढ़े। कल का बोर्ड एग्जाम एकदम बच्चा एकदम धुआं धुआं कर देना है, आग लगा देना है एकदम मेरे प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चन का जवाब लिख के आना है। डरना एकदम नहीं है, डर तो मैंने पहले ही हटा रखा है। और कल एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जब बच्चों का मेरे सामने आए, मैं खुश इतना होऊंगा कि पूछो मत। कि क्या मुझे लगेगा, यार लग रहा है मैंने अपने बच्चों को इतना एक योद्धा बना के भेजा था और ये विजय हासिल करके पहले पेपर में आ गए और बाकी पेपर ये हिट होंगे, है ना? ऐसा करने वाले हो ना? बिल्कुल करोगे। आगे आते हैं बच्चा, अगले पे आते हैं। ठीक है, चलो यक्ष वाली बात पे ही आते हैं। यक्ष का अगला प्रश्न है बच्चा, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसमें। ठीक है, धान्यम उत्तम क्विंसिद धनानाम स्यात् किम उत्तमम। ठीक है, धान्यानम उत्तमम क्विंसिद, अन्नों से धान्य माने, ठीक है, अन्न, तो अन्नों में उत्तम क्या है? अधनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धन में उत्तम क्या है? अन्न में उत्तम क्या है, धन में उत्तम क्या है? या उत्तम की बात किया कि पहला पूछा कि अन्न में सबसे उत्तम अन्न क्या है, धन में सबसे उत्तम धन क्या है? अलाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, अलाभों में उत्तम लाभ क्या है? असुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, असुखों में उत्तम सुख क्या है? लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है? ठीक है, चलो बच्चा इसका जवाब युधिष्ठिर क्या देते हैं जरा देख लेते हैं। ठीक है, एकदम देखना है बच्चा, पढ़ना है इतना शानदार कि पूछो मत, शानदार तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। युधिष्ठिर का जवाब, युधिष्ठिर ने भी बड़ा शानदार जवाब दे रखा है भैया, समझना युधिष्ठिर ने कितना अच्छा जवाब दिया। और वास्तव में ये चीज हमारे पास है तो हम हर चीज कर सकते हैं। यही जीवन सूत्राणी समझाया है, यश को ही नहीं आपको भी समझा रहे हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धान्यानम उत्तमम दाक्ष्यम, अन्नों में उत्तम चतुरता है। अन्नों में उत्तम क्या है? चतुराई, चतुरता। अधनाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम धन जो है शास्त्र है। धनों में सबसे उत्तम धन शास्त्र यानी विद्या है। विद्या सर्वधन प्रधानम, विद्या क्या है? सभी धनों में उत्तम धन है, प्रधान धन है। तो वही बात यहाँ पर भी होता है को अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है। लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है। लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है। सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा, सुखों में उत्तम सुख जो है संतोष है। जिसके पास संतोष आ गया, ठीक है, वही सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा सुखी वही व्यक्ति है। क्योंकि जब तक इच्छा, जब तक लालच हमारे अंदर रहेगी, हमें कोई ना कोई कमी लगेगी और दुख घेरे रहेगा। तो सुखों में उत्तम सुख जो है संतोष है। अगर आपको संतोष हो गया, समझ जाओ आप कभी भी दुखी नहीं हो। तो ये करके दिखाना होगा, यही बड़ेपन होने का सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे प्यारे बच्चा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ठीक है, फिर यक्ष का, अब ये हम लोग करीब करीब बच्चा लास्ट की तरफ पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे अभी जैसे ही सेशन खत्म होगा तुरंत लिख के प्रैक्टिस कर जाइएगा सारे। आपको सुनो, कल आपको अनुयोक्ति विलासा पढ़ाया, आपको वीर वीरेण पूज्यते के तीनों श्लोक, वाराणसी के श्लोक, भारतीय संस्कृति के श्लोक, ये सारे श्लोक तैयार करो 5 ये और उनके
सोचो वो 5, बाकी प्रश्न उत्तर। अरे यार, सारा नंबर तो मैंने दे दिया आपको, सारा आपने प्रश्न पा लिया। सच है? डन है? बोलो डन है। एकदम कह दो ऑल द बेस्ट। ठीक है अच्छा, ध्यान देना। अब तो यहां पर कहा इन्होंने कि किम नु हित्वा प्रियो भवति। हित्वा यानी छोड़कर, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। किस चीज को छोड़ दे तो मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचती, और क्या त्याग दे तो मनुष्य जो है शोक नहीं करता, दुख नहीं मनाता। क्या त्याग देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है, और क्या चीज त्याग देने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। अब कहोगे यार, आज तो जिंदगी में तो सब कुछ त्याग के दुखी होता है, अब कौन ऐसी चीज है। तो पूछा भी किससे? धर्मराज युधिष्ठिर से। हम जहां सोचेंगे, युधिष्ठिर बहुत तुरंत प्रश्न के समय ही जवाब उनके मन में आ गया होगा। तो किम नु हित्वा अर्थवान भवति। ठीक है, फिर पूछा प्रश्न, ये 4 प्रश्न हैं। क्या त्याग कर धनवान हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य जो है धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवत, और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। 4 प्रश्न। क्या त्याग कर सबका प्यारा हो जाता है, क्या त्याग कर दुख नहीं करता, क्या त्याग कर वो धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर वो मनुष्य जो है सुखी हो जाता है। यह यच के प्रश्न है। 9वां श्लोक है। 10वें श्लोक में यच का जवाब है, सुनिएगा। ठीक है, और अगर इतना अच्छा आपको उत्तर बताया जा रहा है तो हम तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दिया होगा, और उनसे कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सुबह सुबह तक भी सर जी हमारे कुछ भी ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में हमको टॉप कराने के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आप क्लास को तैयार कर रहे हो, ये बहुत अच्छी खासियत है कि आप क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब कल का एग्जाम दे के आ रहे होगे, खुशियों का एक ऐसा होगा माहौल जहां पर आप कहोगे हम तो हर एक पेपर को अच्छा कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर है बच्चा जवाब में युधिष्ठिर के कि मानम हित्वा प्रियो भवति। मान यानी अभिमान, घमंड। अगर हम अपने अंदर से घमंड, जिसको आज के टाइम में इंग्लिश में उसको ईगो कहते हैं, ठीक है, अगर ये हम अभिमान अगर अपने अंदर से त्याग दें तो मनुष्य क्या होगा, सबका प्यारा हो जाता है बच्चा। ठीक है, और क्रोधम हित्वा न सोचती। देखो ये दूसरी, आज के टाइम में अगर वाद विवाद और नफरत अगर फैल रही है तो ये 2 चीज हम अपने अंदर रखें। इसी कारण हम अपने व्यवहार को बेकार कर रहे हैं। घमंड और क्रोध, जिसके अंदर से घमंड और क्रोध निकल जाए, उसके इतना प्यारा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, उसके इतना बुद्धिमान कोई नहीं मिलेगा। तो क्रोधम हित्वा न सोचती। क्रोध वह वस्तु है जिसको त्याग कर, ठीक है, मनुष्य कभी दुख नहीं करता, कभी शोक नहीं मनाता, खुश हो जाता है आपकी तरह। ठीक है, कामम हित्वा अर्थवान भवति। इच्छा को अगर मनुष्य त्याग दे तो वह धनवान हो जाता है। इच्छा यानी कि लालच। हमारे पास इच्छा ही नहीं रही, गरीब समझेंगे नहीं, काहे लिए गरीब समझेंगे, बोलो काहे लिए गरीब समझेंगे। तो हम इच्छा रखते हैं तो हमको लगता है यार दुनिया का सारा कमी हम ही को है, ऐसा लगता है ना। अब लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, और लोभ अगर हम छोड़ दें तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो लोभ को छोड़कर मनुष्य क्या होता है, सुखी हो जाता है। तो ये रहे आपके जीवन सूत्राणी के 10 श्लोक। क्या आपको सारे श्लोक पूरी तरह तैयार हो गए? अगर तैयार हो गए हैं तो एक एक बच्चा जिसने ये पूरा अर्थ समझा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, यस सर आपने तो ये पूरा ऑल क्लियर कर दिया और हम बहुत अच्छे से और परीक्षा में फोड़ कर आने वाले हैं। तो कल की परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से आप सबको। और बिल्कुल मैंने कहा ना कि धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं मचा के आना है, आग लगा देना है पूरा एकदम। तो तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।